Hello students, myself Dr. Kavita Sharma. Today we will discuss about जीन इंट्रैक्शन. जीन इंट्रैक्शन क्या होते हैं, उसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जीन इंट्रैक्शन, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जीन्स के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, क्या क्रियाएं होती है. तो जीन इंट्रैक्शन को हम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिलिक और नॉन एलिलिक. एलिलिक नॉन एलिलिक क्या होते हैं, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एलिल्स क्या होते हैं. एलिल्स जो जीन होता है उसके दो फॉर्म होते हैं, उसे एलिल्स बोलते हैं. एलिल्स जब जीन को एलिलिक जीन इंट्रैक्शन क्या होगा, एलिलिक इंट्रैक्शन टेक प्लेस बिटवीन एलिल ऑफ द सेम जीन विच आर प्रेजेंट एट सेम लोकस. लोकस इन द सेंस लोकेशन. जब एक ही जीन के दोनों एलिल्स में इंट्रैक्शन होता है तो उसे बोलेंगे एलिलिक जीन बोलेंगे. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिल्स, लीथल जीन, इन पेलियोट्रॉफिक जीन. ये होता है जब एक ही जीन के दो एलिल्स होते हैं, उसके बीच में इंट्रैक्शन होता है, उनका जब इन्फ्लुएंस होता है तो उसे एलिलिक जीन इंट्रैक्शन बोलेंगे. अब नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन क्या होता है, when interaction take place between नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन. यहाँ पर एक ही जीन के दो एलिल हैं, यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग जीन हैं, उनके दोनों एलिल्स में इंट्रैक्शन हो रहा है, उसे बोलेंगे नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन. इसके एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस एंड सप्लीमेंट्री जीन और रिसेसिव एपिस्टेटिस और डुप्लीकेटिंग फैक्टर. आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन. कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो है नॉन एलिलिक जीन इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल है. नॉन एलिलिक हमें समझ आया कि जो दो जीन्स होंगे उनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, दो जीन्स होंगे, अलग अलग जीन्स हैं, उनके एलिल्स के बीच में जब इंट्रैक्शन होगा तो उसका एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री जीन. कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है वो देखते हैं. टू पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन आर असेंशियल इन डोमिनेट फॉर्म टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. इसका मतलब नॉन एलिलिक से समझ में आ गया है कि यहाँ पर दो जीन्स हैं. सपोज एक जीन ए है, दूसरा जीन बी है, ठीक है. नॉन एलिलिक जीन्स आर एसेंशियल इन डोमिनेट फॉर्म. अब इसके एलिल मैं आपको ऐसे एग्जांपल समझा रही हूँ. अगर इसके एलिल सपोज कीजिए इसके स्मॉल है, इसका स्मॉल बी है, तो इसका एलिल दूसरे एलिल को इफेक्ट करेगा. ये हो गया नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन. अब है कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, जब इसके एलिल हैं उनमें से ये आपस में इफेक्ट करेंगे तो इनमें क्या होना चाहिए कि दोनों में से एक जो है एलिल वो डोमिनेंट फॉर्म में होना चाहिए. सपोज डोमिनेंट फॉर्म ए है, इसका कैपिटल बी है, इसका कैपिटल है. जब दोनों में इंट्रैक्शन होगी तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री जीन होंगे या दोनों के डोमिनेंट जीन होंगे, तो ये क्या करते हैं, एक तीसरा ही कैरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, वापस से देखते हैं. टू पेयर ऑफ नॉन एलिलिक जीन आर असेंशियल इन डोमिनेट फॉर्म टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रोड्यूस कब होगा, जब दोनों जीन्स के एलिल में कोई एक एलिल जो है, दोनों ही जीन्स का एलिल डोमिनेट फॉर्म में होना चाहिए. दोनों एलिल में से कम एक एलिल तो डोमिनेट फॉर्म में होना ही चाहिए. तब ये क्या होगा, नया एक कैरेक्टर या पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं. सच जीन दैट एक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट दैट नीदर कैन प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट सेपरेटली आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन. इसका क्या मतलब है, जब ये दोनों डोमिनेट फॉर्म में होंगे तो ही ये उस कैरेक्टर को प्रोड्यूस करेंगे. अदरवाइज अगर एक कैपिटल इन द सेंस डोमिनेंट है, दूसरा डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, तो ये उस कैरेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करेंगे. तो इसे बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन. व्हाट टाइप ऑफ जीन मस्ट बी प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म, ये भी बता ही दिया. दोनों में से एक जो है, दोनों एलिल में से एक एलिल डोमिनेंट फॉर्म में होना चाहिए है दोनों ही जीन्स का. तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन. मतलब दोनों ही जीन्स की जो एलियंस हैं जो डोमिनेट फॉर्म में होंगे वो मिलकर एक नया कैरेक्टर प्रोड्यूस करेंगे. जबकि अगर एक डोमिनेंट है दूसरा डोमिनेंट नहीं है तो वो कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा. इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कलर ऑफ फ्लावर इन लिथाइरस ओडोरिटस. ये लिथाइरस ओडोरिटस जो है, इसका जो कॉमन नेम है वो है स्वीट पी. इसमें क्या होता है,
ये है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है, प्लांट्स में जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, नेटिव मटेरियल जो होता है वो प्रेजेंट है। वो क्या होता है, कोई जीन जी है जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, उसके प्रेजेंस में रॉ मटेरियल क्या करता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। वापस से, रॉ मटेरियल जीन जी, इसके प्रेजेंट में क्या करता है, जीन जी है, एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, तो उस एंजाइम की प्रेजेंस में रॉ मटेरियल मिलकर क्या करेंगे, क्रोमोसोम को प्रोड्यूस करेंगे। अगेन जीन पी, ये क्रोमोसोम के साथ मिलकर क्या बनाएगा, एंथोसाइनिन, जो कि पर्पल कलर, मतलब इस जो लिथाइरस ओडोरेटस प्लांट है उसका जो फ्लावर आएगा वो कौन सा होगा, पर्पल कलर। कब होगा, जब जीन सी और जीन पी दोनों प्रेजेंट होंगे और दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इसको हम इस तरह से समझते हैं। ये हमने लिया है पेरेंट, ये दोनों पेरेंट हैं जो कि वाइट है, ये भी वाइट है। अब दोनों वाइट क्यों हैं, अगेन हम इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं तो हम देखते हैं इसमें कैपिटल सी है, ये एक है, ये दूसरा जीन है, कैपिटल सी, स्मॉल पी, स्मॉल पी। इसमें क्या होना चाहिए, इसको पर्पल कलर होने के लिए क्या होना चाहिए, ये एक कैपिटल है तो यहाँ पर भी कैपिटल पी होगा तो ये पर्पल कलर होगा, नहीं तो ये क्या है, वाइट कलर शो कर रहा है। अगेन हम देखते हैं, तो हमने जो पेरेंट्स लिए वो वाइट कलर के हैं, इनका जीन स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल सी, स्मॉल पी, स्मॉल सी, कैपिटल पी। जब इनके गैमेट्स बनेंगे तो बनेंगे कैपिटल सी एंड स्मॉल पी, देन स्मॉल सी एंड कैपिटल पी। ये क्या होता है, जब ये इनके गैमेट्स बने और जब इसमें क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में हमें पर्पल कलर मिलता है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, ये जो पेरेंट्स हैं वो वाइट कलर हैं, जबकि इनमें क्रॉस होता है तो हमें F1 जनरेशन में पर्पल कलर के फ्लावर्स मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं, अब ये देखिए, ये इसका एक है डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट एलील है, दूसरे में भी एक डोमिनेंट एलील है, मतलब सी और पी दोनों प्रेजेंट है, दोनों जीन्स प्रेजेंट है। ये जो अभी मैंने रिएक्शन बताई है, जब जीन सी प्रेजेंट है तो वो क्रोमोसोम बनाएगा, अगर जीन पी प्रेजेंट नहीं है तो पर्पल कलर नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा कलर आएगा, यहाँ पर वाइट कलर आएगा। लेकिन अगर जीन सी और जीन टी दोनों प्रेजेंट हैं तो हमें पर्पल कलर मिलेगा। सेम जब हम F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिले हमने इसमें सेल्फिंग करवाई, और F2 जनरेशन में देखते हैं क्या होता है। इसके गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनाना हमें अच्छे से आता है। इसके जो गैमेट्स बनेंगे, इधर हम लिखेंगे मेल, इधर फीमेल, इस तरह से हमने क्रॉस करा के चेकर बोर्ड बनाया। कैपिटल पी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल पी एंड स्मॉल सी एंड स्मॉल पी। सेम ईयर दोनों, यहाँ पर हमने ये इसके गैमेट्स, इससे जो गैमेट्स बनेंगे वो यहाँ रखें, इनमें क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिलता है वो यहाँ देखते हैं। अब ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखना है, जहाँ भी कैपिटल सी है और जहाँ भी कैपिटल पी है वो कौन सा कलर देगा, वो पर्पल कलर देगा। और अगर केवल कैपिटल सी है और पी जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है तो वो वाइट आएगा। अगेन अगर स्मॉल सी है और कैपिटल पी है, दोनों फिर से वाइट ही आएगा। तो हमें पर्पल कलर के लिए क्या चाहिए कि कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम इसमें क्रॉस करवाएंगे तो देखिए, ये पर्पल है तो कैपिटल सी, कैपिटल पी, यहाँ पर दोनों कैपिटल हैं, यहाँ पे दोनों कैपिटल हैं, यहाँ स्मॉल पी है बट दोनों में से एक कैपिटल इन द सेंस डोमिनेंट होना चाहिए, तो ये डोमिनेंट है। अगेन यहाँ पर भी डोमिनेंट है दोनों में, यहाँ पर भी वही है। आप कहीं भी क्रॉस करके देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 जो होंगे फ्लावर्स वो होंगे पर्पल एंड आउट ऑफ 16 में से बाकी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, जो इसका रेशियो आएगा वो क्या आएगा 9:7। फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा 9 होंगे पर्पल और 7 होंगे वाइट। इसका जीनोटाइप रेशियो देखेंगे 9:3:3:1 होगा। 9 तो है प्योरली पर्पल है, जिसमें कैपिटल सी भी कैपिटल है और पी भी कैपिटल है, ठीक है। बाकी 3 में एक डोमिनेंट होगा
बाकी दूसरे जो 3 होंगे उसमें दूसरा वाला एलील डोमिनेंट होगा, और एक जो होगा पूरी तरह से रिसेसिव होगा। एक हमें मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल सी स्मॉल पी, तो ये क्या हो, रिसेसिव होगा वाइट फ्लावर। ठीक है, इसलिए इसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन में जो पढ़ा है कि इसमें दोनों एलिल्स में से एक डोमिनेंट होना ज़रूरी है। अगेन कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स आर जीन्स दैट बोथ कंट्रीब्यूट टू अ सिंगल कैरेक्टर वेयर बोथ जीन्स कैन मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर। दोनों क्या करते हैं, अपने अपने जो एक जो एलिल होगा, एक जीन जो होगा दूसरे जीन को मास्क करेगा या उसको दबाएगा, और दोनों ही आपस में एक दूसरे को सप्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, नया ही कैरेक्टर उभर कर सामने आता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, दोनों में से दोनों जीन्स में डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस नेसेसरी है। तो इस प्रकार ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। थैंक यू।